आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी टॉक्स में। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और ये उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आती है कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? देखो, ऑक्सीडेशन कब होता है? तब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखो कैसे, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, ये ऑक्सीडेशन होता है, आगे काम आएगा। अब बात आती है रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन में क्या क्या होता है? रिमूवल ऑफ, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होता है, याद रखना है। रिमूवल ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन, पहला केस। सेकंड केस, एडिशन ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन। और तीसरा केस क्या है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रिडक्शन में होता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है ना, इसको हम रिडॉक्स भी कहते हैं कभी कभार, रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, तो कोई कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि राइट द रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ दैट, तो यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन यही होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें दोनों एक साथ होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अभी हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ये क्या क्या है। अब देखो आगे कोई एग्जाम्पल दूंगा आपको। एग्जाम्पल फर्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का देखो क्या है। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब देखो यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन है इस टाइम। अब ऑक्सीजन इससे क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। तो एक बात ध्यान रखना है, कॉपर का हम जो एरो मिलाएंगे वो कॉपर के साथ मिलाएंगे, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे। बस इतना काम। अभी तक एरो लगाना सीख लिया। कॉपर का कॉपर से, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से, कॉपर का कॉपर से, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से। अभी कुछ नहीं, बस इतना याद रखो। अब देखो एक बात, यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन है और यहां पर कॉपर खाली है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और रिडक्शन में क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और O2, ठीक है। ये रिडक्शन हो रहा है। अब देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास आ रही है, यानी कि हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो फिर ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कुछ नहीं है, सिंपल। कॉपर को कॉपर से मिलाया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाया, और कॉपर ऑक्साइड का कॉपर, यानी कि कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्साइड लूज कर रही है, ऑक्सीजन लूज कर रही है, तो फिर ये हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हो गया रिडक्शन, ठीक है। ये नहीं लिखना आपको पेपर में कभी भी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इतना लिखना। CuO और को रिलीज कर रहा है, यहां पर Cu फ्री फॉर्म में मिल रहा है, यहां पर ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो रिडक्शन, और यहां पर हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ गई तो ये ऑक्सीडेशन। सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो, अब दिखेंगे इसमें क्या क्या हुआ। इतना तो सीख गए ना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीडेशन कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, रिडक्शन। अब देखो क्या क्या लिखना है इसमें। सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस। ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस, देखो ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सबस्टेंस हो रहा है यहां पर? हाइड्रोजन, यहां पर लिख दिया H2। रिड्यूस्ड सबस्टेंस कौन सा है इसमें? देखो सीधे सीधे लिख रहा है, रिडक्शन। CO से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो क्या हो गया यहां पे? Cu। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है भाई?
ये तो बड़ी तगड़ी बात आ गई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? देखो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन इज कैपेबल टू गेट द ऑक्सीजन ऑफ द CuO, यानी कि हाइड्रोजन में इतनी पावर है कि वो CuO होते ऑक्सीजन को निकाल सके, यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या इसमें तो ये आ जाता है कि इसमें इतनी पावर है कि ऑक्सीजन को निकाल सके, तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन निकालना है और CuO में इतनी पावर है कि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे सके। यानी कि विच एलिमेंट यानी कि विच कंपाउंड हैव अ पावर टू गिव द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जिसमें इतनी क्षमता है कि वो अपने पास से ऑक्सीजन दे सके, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ यहाँ पे? CuO। सीधी सीधी बात है। जो रिडक्शन जिसका हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। सीधी सीधी बात। ऑल क्लियर? अब देखो, अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं। देखो सेकंड एग्जाम्पल, देखो क्या है इसमें। ये दूसरी रिएक्शन में लिखता हूं H2S प्लस Cl2 इज इक्वल्स टू S प्लस 2HCl। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है इसमें। सबसे पहला काम क्लोरीन को क्लोरीन से मिलाना है, सल्फर को सल्फर से मिलाना है। सीधी सीधी बात। सबसे पहला काम यही होता है। आंख बंद करके ऐसे कर दो। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का केस लेते हैं। यहाँ पर क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन याद रखना है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, ये भी याद रखना है। ठीक है, देखो H2S और S। अब इधर क्या हो रहा है ये देखो। सल्फर के पास यहाँ पर हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इधर, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सीधी सीधी बात है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इधर क्या हो रहा है? गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। ठीक है, समझ गए? अब देखो, अब इसमें क्या लिखना है? सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अब क्या है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। अब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस देखो, इसमें क्या होगा? H2S है। अब देखो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है? क्या है ये? देखो तो क्या लिख दिया इधर? सल्फर। अब रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है? क्या है रिड्यूस्ड सब्सटेंस? ये क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? Cl2। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि H2S। सब देखो इसमें एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है ना वो S नहीं है, वो H2S है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इसमें। अब देखो तीसरी पॉइंट क्या था हमारा? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसके लिए भी एक ले लेते हैं। सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 281। तो यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज कर सकता है। तो इसका क्या हो गया? तो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बनाता है पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। ठीक है, अब देखो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर सोडियम का क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि इसमें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है इधर, और इलेक्ट्रॉन की लूजिंग में क्या पड़ता है? ऑक्सीडेशन। तो फिर क्या हो गया? ये
ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, इससे सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, लूज कर रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो दूसरा टॉपिक, दूसरी बात, क्लोरीन है 2 8 7। अब इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी कि अपने ऑर्बिट अपनी ये वाली फुल कर सके। एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये 2 8 8 हो जाएंगे, रेयर हो जाएगा यानी कि बिल्कुल ऑक्टेट फुल हो जाएगी। तो इधर क्या हुआ, Cl नेगेटिव। सीधी सीधी बात, क्लोरीन को क्लोरीन से मिलाना है। ये क्या हुआ, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है रिडक्शन, क्या है रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये क्या हो गया, रिडक्शन। और इस लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है, आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।